नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, भील और नागा लोगों के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज पर वातावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। विश्व की प्रमुख ट्राइब्स हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस देश में एस्किमो निवास नहीं करते हैं। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी कनाडा। तो पहले का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो पहले का आंसर सही होगा सी। एस्किमो यूनाइटेड किंगडम में निवास नहीं करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार कीजिए। आर्कटिक क्षेत्र, उप आर्कटिक क्षेत्र, दूसरा उप आर्कटिक क्षेत्र, तीसरा अंटार्कटिक क्षेत्र और चौथा उप अंटार्कटिक क्षेत्र। उपरोक्त निम्नलिखित प्रदेशों में एस्किमो लोग निवास करते हैं। ए केवल 1, बी 3 और 4, सी 1 और 2, डी 1 और 3। इसमें से कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो दूसरे का आंसर सी सही होगा। सी मतलब पहला और दूसरा। जो एस्किमो लोग हैं अंटार्कटिक, उप आर्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एस्किमो लोगों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर विद्यमान है। ग्रीनलैंड में, साइबेरिया में, अलास्का में, कनाडा में। तो तीसरे का क्या आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो तीसरे का आंसर ए सही होगा। एस्किमो लोग सर्वाधिक ग्रीनलैंड में रहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, एस्किमो लोग पृथ्वी पर विद्यमान सबसे विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं। बी, एस्किमो लोग सील, वालरस, व्हेल जैसी मछलियों का शिकार करते हैं। सी, एस्किमो लोग स्वयं को इनयूट कहते हैं। डी, दक्षिण पश्चिमी अलास्का और साइबेरिया में रहने वाले लोग इनुपिक भाषा बोलते हैं। इसमें से कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी। चौथे का आंसर क्या सही होगा, इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसमें डी असत्य है। एस्किमो लोग पृथ्वी पर विद्यमान सबसे विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं, सही है। एस्किमो लोग सील, वालरस और व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं, ये भी सही है। एस्किमो लोग स्वयं को इनयूट कहते हैं, ये भी सही है। परंतु डी इनुपिक भाषा ग्रीनलैंड और पश्चिमी अलास्का में रहने वाले एस्किमो लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि दक्षिण पश्चिमी अलास्का और साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो लोग यूपिक भाषा बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, ग्रीनलैंड में के पूर्वी किनारे पर एस्किमो के अस्थायी अधिवास पत्थरों के बने हुए हैं। दूसरा, शीत ऋतु में सील मछली के शिकार को आसान बनाने के लिए एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं। तीसरा, साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो अपने मकान प्रवाहित काष्ठ और मिट्टी के बनाते हैं। चौथा सभी एस्किमो लोग घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 4, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3 और डी 1, 2, 3 या 4। इसमें से कौन सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो पांचवें का आंसर सी सही होगा, 1, 2, 3 सही होगा। इसमें ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर एस्किमो के अस्थायी अधिवास पत्थरों के बने होते, ये सही है। शीत ऋतु में सील मछली के शिकार को आसान बनाने के लिए एस्किमो
इग्लू का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो अपने मकान प्रवाहित काष्ठ और मिट्टी के बनाते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से 1, 2, 3 सही है। इस देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। एस्किमो लोग शिकार करते हैं मछलियों का, समुद्री पक्षियों का, कैरिबाऊ का, उपरोक्त सभी का। तो 6वें का आंसर क्या सही होगा? तो 6वें का आंसर जो है डी सही होगा। ये लोग मछली, समुद्री पक्षी और कैरिबाऊ सबका शिकार करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? एस्किमो सील मछली का शिकार हार्पून की मदद से करते हैं। बी, एस्किमो लोगों द्वारा शिकार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं। सी, बसंत ऋतु में एस्किमो सील मछली का शिकार उतोक विधि से करते हैं। डी, एस्किमो लोग कैरिबाऊ का शिकार शीत ऋतु में करते हैं। तो 7वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 7वें का आंसर जो है डी सही होगा। यह जो है असत्य है और बाकी जो है सत्य है। एस्किमो सील मछली का शिकार हार्पून की मदद से करते हैं, ये सही है। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली नाव को जो है कयाक कहा जाता है, ये भी सही है। बसंत ऋतु में एस्किमो सील मछली का शिकार उतोक विधि से करते हैं, ये भी सही है। परंतु डी जो है गलत है। एस्किमो लोग कैरिबाऊ का शिकार शीत ऋतु में नहीं करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कथनों का जो है अध्ययन कीजिए। पहला दिया है एस्किमो अमियाक नाव का उपयोग माल और मनुष्य के परिवहन हेतु करते हैं। दूसरा दिया है शीत ऋतु में एस्किमो लोग परिवहन हेतु डागस्लेज का उपयोग करते हैं। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों? डी में है जो है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही होगा? ए, बी, सी या डी? 8वें का आंसर क्या सही होगा? 8वें का आंसर जो है सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। एस्किमो जो है अमियाक नाव का उपयोग माल और मनुष्य के परिवहन के लिए करते हैं और शीत ऋतु में एस्किमो लोग परिवहन हेतु जो है डागस्लेज का उपयोग करते हैं, ये दोनों सही है। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। कासगी क्या है? ए, एस्किमो लोगों के भगवान का नाम है। बी, एस्किमो लोगों के विवाह स्थल का नाम है। सी, मृत एस्किमो लोगों के अंतिम संस्कार स्थल का जो है नाम है। और डी जो है अलास्का में एस्किमो लोगों के मकान का नाम है। तो 9वें का आंसर क्या सही होगा? 9वें का आंसर जो है डी सही होगा। कासगी जो है अलास्का में एस्किमो लोगों के मकान को जो है कासगी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। किस देश की संसद में ग्रीनलैंड के निवासी निर्वाचित एस्किमो सदस्य हैं? ए, कनाडा। बी, डेनमार्क। सी, रूस। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 10वें का आंसर जो है बी सही होगा। डेनमार्क में जो है डेनमार्क में एस्किमो सदस्य जो है वहाँ के संसद में हैं। ग्रीनलैंड में जो है 1950 में डेनमार्क के अधीन आ गया था ग्रीनलैंड। अतः उस समय जो है ग्रीनलैंड में एस्किमो डेनमार्क के संसद में प्रतिनिधित्व चुने गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है गर्मी में कृषि, शीत ऋतु में लकड़ी काटने का व्यवसाय, हस्तशिल्प निर्माण, आखेट एवं मछली पकड़ना। तो इसमें से 11 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 11 का आंसर जो है डी सही होगा। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है आखेट एवं मछली पकड़ना है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से जो जनजाति एस्किमो से संबंधित नहीं है वह है चुकची, तेहुलजीज, याकूत, सेमोएड्स। तो 12 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 12वें का आंसर जो है बी सही होगा।
एस्किमो से संबंधित नहीं है? तेहुल चीज। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किस देश में पिग्मी निवास नहीं करते हैं? बोत्सवाना, कैमरून, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र या कांगो। तो 13वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 13वें का आंसर जो है ए सही होगा। बोत्सवाना में पिग्मी निवास नहीं करते हैं। पिग्मी लोग जो है पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कैमरून, गैबन, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, रवांडा, बुरुंडी और युगांडा जैसे देशों में निवास करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, पिग्मी लोग वनों में रहते हैं। बी, आखेट और संग्रहण इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। सी, बम्बूती, बटवा, बयाका और बागेली पिग्मी लोगों के प्रमुख वर्ग हैं। डी, पिग्मी लोगों के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा जो है एक जैसी है। तो इसमें से कौन असत्य है? ए, बी, सी या डी? 14वें का आंसर क्या सही होगा? 14वें का आंसर जो है डी सही होगा। डी जो है असत्य है। पिग्मी लोग वनों में रहते हैं, सही है। आखेटक और संग्रहण इनकी जो है आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं, ये भी सही है। बम्बूती, बटवा, बयाका और बागेली पिग्मी लोगों के प्रमुख जो है वर्ग हैं, परंतु पिग्मी लोगों के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा एक जैसी है, ये गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। पिग्मी लोगों के विभिन्न वर्गों में वास्तव में जो पिग्मी वर्ग है वह है बम्बूती, स्वा, ट्वा, उपरोक्त सभी। तो 15वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 15वें का आंसर जो है ए सही होगा। पिग्मी लोगों के विभिन्न वर्गों में वास्तव में जो पिग्मी वर्ग हैं वह हैं बम्बूती। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। बम्बूती पिग्मी का निवास स्थल है इतुरी वन में, क्यू और टंगानिका झील के मध्य क्षेत्र में, जिम्बाब्वे में या जाम्बिया में। तो 16 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? 16वें का आंसर जो है ए सही होगा। बम्बूती पिग्मी का निवास जो है इतुरी वनों में है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बम्बूती पिग्मी से संबंधित नहीं है? आका, एफे, सुआ, पिग्मोइड। तो 17वें का आंसर क्या सही होगा? 17वें का आंसर जो है डी सही होगा। पिग्मोइड जो है बम्बूती पिग्मी से पिग्मोइड संबंधित नहीं है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो बम्बूती पिग्मी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये तीनों ही वर्ग जो है भाषाई, भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। आका जो है मांग टेबू भाषा बोलते हैं और भाले से ये लोग शिकार करते हैं, और कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र के इतुरी वन के उत्तरी भाग में रहते हैं। एफे पिग्मी जैसे पिग्मी लैसे भाषा बोलते हैं और बहुत ही अच्छे तीरंदाज होते हैं। एफे लोग जो है ये इतुरी वन में पूर्वी भाग में रहते हैं। सुआ जो है पिग्मी बीरा भाषा बोलते हैं, ये जाल की सहायता से शिकार करते हैं। ये उत्तरी वन के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित है। मोलिमा और एलिमा पिग्मी लोगों के प्रमुख धार्मिक उत्सव हैं। पिग्मी लोगों के एक गांव में लगभग 10 घर होते हैं। पिग्मी लोगों के जन्म एवं मृत्यु दर बहुत कम है। तो 18 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 18वें का आंसर जो है डी सही होगा। पिग्मी लोगों के जन्म एवं मृत्यु दर जो है बहुत कम है, यह जो है असत्य है, और बाकी जो है सब सत्य है। पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित है, सही है।
मोलिमा और एलिमा पिग्मी लोगों के प्रमुख धार्मिक उत्सव हैं, ये भी सही है। पिग्मी लोगों के एक गांव में लगभग 10 घर होते हैं, ये भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। पिग्मी लोगों का कद या लंबाई सामान्यतः होती है 160 सेमी से 170 सेमी, 155 सेमी से 160 सेमी, 162 सेमी से कम, 170 सेमी से अधिक। तो इसमें 19वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो 19 का आंसर जो है सी सही होगा। इनका पिग्मी लोगों का कद जो है 162 सेमी से कम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम सवाल। किस ग्रीक विद्वान के लेखों में पिग्मी लोगों का वर्णन मिलता है? ए होमर, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, डी उपरोक्त सभी। तो 20वें का आंसर क्या सही होगा? 20वें का आंसर जो है डी सही होगा। ग्रीक विद्वान लेखों में जो है पिग्मी लोगों का वर्णन होमर, हेरोडोटस और अरस्तु सब ने किया है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।